अगर आपकी पूजा सफल हो रही हो तो मिलते हैं ये संकेत। जब कभी भी हम सच्ची भक्ति, पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ अपने भगवान की या अपने ईश्वर की आराधना करते हैं या फिर उनका ध्यान करते हैं या जप और तप में लीन रहते हैं, हमारे मन में एक ख्याल जरूर आता है कि क्या मेरी पूजा या मेरी भक्ति मेरी भगवान के द्वारा स्वीकार की जा रही है? क्या हमारी पूजा सफल हुई है? क्या पूजा के दौरान हमारे भगवान की कृपा हमारे ऊपर पड़ी है? जब कभी भी हम पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति और आराधना करते हैं, और अगर भगवान हमारी भक्ति और आराधना से प्रसन्न होते हैं तो उनके द्वारा हमें भी कुछ संकेत दिए जाते हैं। उसी पूजा के दौरान भगवान हमें बहुत सारे ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें अगर हम पहचान ले तो हम समझ सकते हैं कि भगवान हमारी पूजा आराधना से प्रसन्न हैं और हमारी पूजा सफल हो रही है। तो आज हम आप लोगों को इसमें बताएंगे कि सच्चे मन से आप जब कभी भी पूजा करते हैं तो उस पूजा के दौरान एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आपके चारों ओर घेरा बना लेती है। इसी ऊर्जा के जरिए हम आत्मा से जुड़ जाते हैं, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हम सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हैं। पूजा सफल होने के में आपको ये संकेत मिले तो आपकी पूजा सफल हो रही है। पहला, जब आप पूजा के लिए दिया जलाते हैं और दिए की लौ ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने आप ऊपर की ओर उठने लगती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी है। दूसरा, जब आप पूजा में धूप जलाते हैं और धूप का धुआं भगवान की मूर्ति की ओर जाता है और वहां जाकर ओम की आकृति बनाता है या किसी अन्य भगवान की आकृति बनता है, उस धुएं से तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान की कृपा और भगवान की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी है। तीसरा, हमारे हिंदू धर्म में अतिथियों को देवता का रूप दिया गया है और कहा गया है कि अतिथि देवो भव। इसलिए जब कभी भी आप पूजा कर रहे हो और उस वक्त कोई मेहमान आपके घर पर आ जाए, जिनके आने से आपको खुशी होती है, प्रसन्नता मिलती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी है और आपकी पूजा सफल हो रही है। चौथा, पूजा करते वक्त अगर आपके धूप या अगरबत्ती जलाने से पहले ही आपको कोई खुशबू महसूस होती हो या आपको एक अच्छी सी खुशबू आती हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ईश्वर यानी कि आपके भगवान आपके आसपास ही है, जो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। पांचवा, जब कभी भी आप पूजा कर रहे हो और पूजा करने के दौरान आपको घंटी की आवाज़ अपने घर के बाहर से आती हुई सुनाई दे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके लिए यह शुभ संकेत है। छठवां, पूजा करते समय अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण आए या कोई भिखारी आ जाए, तो आपको यह परमात्मा का संकेत मानना चाहिए और उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। सातवां, जब कभी भी आप पूजा कर रहे हो और पूजा करते वक्त भगवान की प्रतिमा पर आपने जो भी फूल या पुष्प चढ़ाए हो, वह पुष्प या फूल की पूजा के दौरान गिरे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपकी पूजा सफल जरूर होगी। अगर आपको भी यह संकेत मिलते हैं तो आपकी पूजा सफल हो रही है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।